हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। और जैसा कि आपको पता है सेक्शन ए जो है वो टोटल 20 मार्क का आता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द टाइप ऑफ बार डायग्राम इन विच वी गेट डिविजन इन ऑल द बार्स विच रिप्रेजेंट अ कॉमन वेरिएबल एंड कॉमन बेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में कॉमन वेरिएबल और कॉमन बेस वैल्यू आ जाए तो याद रखना इसका आंसर क्लस्टर बार डायग्राम ही होगा। क्लस्टर बार डायग्राम का ही ये पूरा मीनिंग है, ठीक है। अगर डिवाइडेड बार डायग्राम आए तो क्वेश्चन में क्या देके रखा होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा सब कैटेगरीज, यानी एवरी सिंगल वेरिएबल है सब कैटेगरीज, ऐसा लिखा हो तो डिवाइडेड बार डायग्राम आंसर आएगा। बट कॉमन वेरिएबल एंड कॉमन बेस वैल्यू लिखा हो तो क्लस्टर बार डायग्राम आएगा। Which of the following statement is true for internet in the present times? तो देखो इंटरनेट ना सिर्फ एक टूल है पढ़ने के लिए, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ टूल फॉर स्टडिंग। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो आंसर आएगा वो है 100। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो 0 to 100 इसकी वैल्यू रहती है, तो इसका आंसर क्या आएगा 100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Then when economic development takes place in a country, तो कंट्री में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये ना आपका जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है उसमें ही देके रखा है, चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है और उसमें साफ साफ बताया था कि भाई जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है। बट यहाँ पे देखो इन दोनों का डिक्रीज बताया, तो ये दोनों आंसर नहीं है, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर का इंक्रीज होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है। देन बात करें नंबर 5, वो गिव द डेफिनेशन of money as what is accepted universally in exchange of goods and service is money। ये चैप्टर नंबर 3 में से है, मार्च 2020 और अगस्त 2020 में दोनों में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंसर आएगा रॉबर्टसन। ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में भी कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं। फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है, आफ्टर 1962 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट डिटरमाइंड बाय RBI एस CRR। इसमें ना एक गलती देके रखी है गाला के क्वेश्चन पेपर में कि यहाँ पे 3 to 15% इज द राइट आंसर, बट 3 to 5% दिया है, जबकि आना चाहिए 3 to 15%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 to 15%। याद रखना, ठीक है, एग्जाम के अंदर भी ये वाला ऑप्शन होगा ही 3 to 15% का। और अगर आप बुक में चेक करना चाहते हो तो ये चैप्टर नंबर 4 से है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 7, एज पर द संस्कृत लैंग्वेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बैंक। तो देखो वर्ड बैंक मनी सप्लाई नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ना ही इंटरेस्ट होता है, तो ऑप्शन आएगा सी, स्टॉक ऑफ मनी इज द राइट आंसर। देन है नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2013 which state has the highest poverty in India। देखो हाईएस्ट पॉवर्टी आए ना तो छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा पॉवर्टी छत्तीसगढ़ में। और हाईएस्ट की जगह अगर मान लो लोएस्ट पूछा जाए तो आंसर आता है गोवा। बट यहां पे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ की ही हाईएस्ट पॉवर्टी है। देन बात करें नंबर 9, इन 2014 व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। इंडिया में लाइफ मतलब कितना साल लोग जीते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है, तो उसका आंसर आएगा 68 ईयर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन है नंबर 10, कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन विच टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर में 2021 में पूछा था, तो इसका आंसर आएगा एक्टिव। एक्टिव के बेसिस पे होता है ये, जिसको अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कंपल्सरी नेचर का दूसरा नाम भी है अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बुक के स्टार्टिंग में ही है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो आंसर आएगा एक्टिव। देन बात करें नंबर 11, अ पर्सन इज कैपेबल, विलिंग, रेडी टू वर्क एट करंट वेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क इज सेड टू बी। इसका आंसर आएगा अनएम्प्लॉयड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, इन विच ईयर द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज अंडरटेकन इन इंडिया। ये जुलाई 2022 में पूछा था और ज्यादातर बच्चे ना इस क्वेश्चन में फंसते हैं, इसलिए मैं आज आपको क्लियरिटी के साथ इसके आंसर्स बताऊंगा। तो एक्चुअली में जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1871 के अंदर, तो 1871 इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसके जैसा एक और एमसीक्यूज आता है जिसमें पूछते हैं कि पहला पॉपुलेशन सेंसस किसके इनिशिएटिव के थ्रू कंडक्ट किया गया था, तो उसका आंसर आता है जमशेदजी टाटा, ठीक है। फिर बात करें तो सिस्टमैटिक पॉपुलेशन सेंसस पूछा जाए तो उसमें आंसर क्या आएगा 1891।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, तब आपको आंसर लिखना है 1951। बट इसका आंसर जो है, अगर फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस पूछा जाए तो 1871 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप 12 जीएसईबी में हो और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है अकाउंट या स्टैट्स में, तो आप लोग जरूर हमारी बैच को ज्वाइन करें। एग्जाम तक इसकी जो प्राइस है वो है 599, यानी कि सिर्फ 600 रुपए के अंदर आपको दोनों सब्जेक्ट के डिटेल में हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो हमारी ऐप डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे इसका नाम यूजीटी है, ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 13, अंडर whose chairmanship was the new education policy 2000 set up? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 14, when was the modernization of agriculture applied on overall India? ये जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा 1966, और 1966 में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15, which of the following does determine the size of foreign trade? फॉरेन ट्रेड किस बेसिस पे पता चलता है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो भी साइज होती है उसके बेसिस पे फॉरेन ट्रेड के बारे में पता चलता है। देन नंबर 16, which of the following reason is not a reason for foreign trade? फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सा रीजन नहीं है? तो इसका आंसर आएगा पॉलिटिकल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 17, what was the percentage of employment in industry in 2011-12? मार्च 2020 में पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा 24.3। ये डेटा याद रखना, 24.3 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन रेलवे इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? ये मार्च 2022 में पूछा था, तो वो एक तरह से डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री में आता है क्योंकि इसका एक अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 के अंदर। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर का, बाय 2050 मतलब 2050 तक हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इन सिटीज? सिटी में कितनी पॉपुलेशन होगी? तो इसका आंसर आएगा 2/3 पार्ट, मतलब 3 में से 2 लोग जो है ना वो शहर में रहते होंगे 2050 तक इंडिया के अंदर। तो इस तरह से मैंने टोटल आपको 20 एमसीक्यूज क्लियर करवा दिए, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज एकदम सही है, मैंने खुद ने रिसर्च करके ढूंढ के आपके लिए ये आंसर्स दिए हैं। और अगर मान लो आप लोग को गाला पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री मटेरियल में हर एक चीज मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।